श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। करें उचित अवसर जान करके सप्तऋषि वहाँ आए जहाँ ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने तुरंत उनको जो है हिमालय के घर भेजा। सबसे पहले वो जाकर के पार्वती जी से मिले। वहाँ जाकर के मीठा वचन, विनोद युक्त और आनंद देने वाले वचन से कहने लगे, कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महे। मुनियों ने कहा, नारद जी कोई वचन को उपदेश को आपने सुन लिया, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिया, हमारी जो बात नहीं मानी, आपका प्रण उसी लिए खोटा हो गया। क्या खोटा हो गया? अरे सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे ओ मुनिवर विज्ञानी। हो तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। मुनियों की बात सुनकर के पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा। आपके समझ में शिव जी कामदेव को अभी तक वो भस्म किया, अभी तक तो विकार युक्त कामी ही थे न, आप ये कहना चाह रहे हो। परंतु हमारी समझ में वो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। तो मैंने शिव जी की सेवा ऐसा ही समझ करके उनकी सेवा की है। मन, कर्म, वचन और कर्म से प्रेम सहित मैंने उनकी सेवा की है। हे मुनीश्वरों सुनो, पार्वती जी कह रही हैं, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने कहा कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया, तो इसमें आपका बहुत बड़ा अविवेक है। कैसे अविवेक है? तातयन कर सहज सुभाऊ, हो हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मनमथ महेश की नाही। पार्वती जी कर रही है, मुनीश्वरों, ये अग्नि का तेज स्वभाव ही है जलाना, वो तो जलाएगी ही। तो उसके पास अगर मान लीजिए जो उसके पास जाएगा नष्ट हो जाएगा ना, उसी पर काम उनके पास गया तो काम जल करके नष्ट हो गया। पार्वती जी आप वचन सुन करके, प्रेम के विश्वास को देख करके मुनि लोग हृदय में प्रसन्न हुए और भवानी को नमन करके हिमालय के पास आए। करे मुनियों सारा वृत्तांत हिमालय को सुनाया। सुनाने के बाद जो है काम के भस्म होने की बात सुन करके हिमालय दुखी हो गए। लेकिन जब उन्होंने कहा रति को ऐसे ऐसे वरदान दिया है तो प्रसन्न हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।